नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब दोनों आ रहे हैं और हमारी एक जनसभा है भोपाल में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को एक मौका देगी। इन दोनों पार्टियों को यहाँ की जनता ने बहुत बार मौका दिया है और इनने बार बार जनता को धोखा दिया है। तो अब मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए। केजरीवाल जी एक बदलाव के एक असली विकल्प है। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि जो आम आदमी पार्टी वो कट्टर ईमानदार है। 4 मंत्री जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया को हाल ही में गिरफ्तार किया है। सर, कैसे ईमानदारी सर? ईमानदार है इसीलिए जेल जा रहे हैं। कांग्रेस में से कोई जेल गया आज तक? नहीं जा रहा है। बाकी जितनी पार्टियों में से लोग मैं वही कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, 2 लोगों को इन्होंने जेल में अभी डाला है। एक स्कूल बनाते हैं, एक अस्पताल बनाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ना, आप सुन तो लीजिए। आपको सुनना पड़ेगा ना अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की रोकने की, केजरीवाल को रोक नहीं पाए। इन्होंने पंजाब में रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। गुजरात में इनको पता चल गया है कि यार इनसे लड़ना मुश्किल है। इन्होंने ये तय हो गया है कि केजरीवाल ही उनको हरा सकता है। तो किसी भी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके इनको जेल में डालो, कोई बात नहीं। जेल में डाला है ना, न्याय व्यवस्था तो है ना, कानून तो है ना, कोर्ट है। कोर्ट में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी का नगर पालिका के जो चुनाव है मेयर बनाने से लेकर एक नया चेहरा देखा गया है। लोग लात घूंसे मारते हुए नजर आए एक दूसरे को। तो सर, ये राजनीति का नया चेहरा आप लोगों को देखने को मिलता है? राजनीति का असली चेहरा आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है ना। और राजनीति का नया चेहरा हमने दिल्ली में दिखाया है, स्कूल और अस्पताल बना के। राजनीति का नया चेहरा हम पंजाब में दिखाएंगे। राजनीति का नया चेहरा हम मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, इनकी राजनीति खत्म करके। ये जो एक बेचने के लिए खड़ा होता है, एक खरीदने के लिए, ये राजनीति का गंदा खेल है। इसको जाके इनसे पूछो कि आप बेचना बंद कब करोगे, आप खरीदना कम। जनता को बेवकूफ मत समझो, जनता सब देख रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, शादी है आपके यहाँ पर? ओह, तो सोचा तो होगा आपने। अच्छा, शानदार। वो तो परफेक्ट लान है। वहाँ तो बड़े से बड़ा फंक्शन, वहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मैंने अपनी बहन की शादी शानदार से ही की थी, बहुत कम पैसों में। बहुत शानदार होने वाली है। तो आइए ना, शानदार रेस्टोरेंट और पार्टी लान पर, शहर के नज़दीक ही, अब आपके बजट में शानदार। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे शहर आ रहे हैं, भोपाल में। मध्य प्रदेश का जो दिल है भोपाल, वहाँ आ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके स्वागत के लिए जो मध्य प्रदेश की और भोपाल की जनता इंतजार कर रही थी, कब से उनके लिए आंखें बिछाए बैठी है, तो हमें उन तक जानकारी पहुंचाना कि उनका प्रिय नेता भोपाल आ रहा है। वो अपने आप जनता देखिएगा निकल के आएगी। बस हमारा काम रहेगा उन तक मैसेज पहुंचाना कि आपके केजरीवाल जी आ रहे हैं। वो कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि भोपाल आए तो हम पहुंचेंगे, भोपाल आए तो हम पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी भोपाल आ चुके हैं जी। बहुत अंतर है, पहले आने में और अब आने में बहुत अंतर है। पहले जब पहली बार आए थे वो, तब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी, तो यहाँ के लोग बोलते थे कि पता नहीं आगे भविष्य क्या होगा। दोबारा सरकार बनाई, जनता के प्रेम से तिबारा सरकार बनाई और अब की एमसीडी भी जीता। उसके अलावा ये तो दिल्ली की कहानी हुई। उसके अलावा हम पंजाब गए, गोवा गए, गुजरात गए। दिन पर दिन जनता का प्रेम हमें दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ा रहा है। अब मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखिए प्यार दिखाया है केजरीवाल जी के उसमें। तो हमारी महापौर जो है महिला है, वो भोपाल मध्य प्रदेश की हैं। हमारे कई पार्षद मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि अब हमें जमीन जमानी है। जमीन पे तब में और अब में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है। जनता चूंकि त्रस्त हो चुकी है। 18 साल की शिवराज की सरकार से परेशान थी और 10 साल के कांग्रेस से। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि उन्हें सिर्फ 2 ही सरकारें मिली, हमेशा कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही भ्रष्टाचारी। मैम, इस बार बजट में जो
गैस सिलेंडर के दाम दिए गए हैं, इसके बारे में क्या सर? गैस सिलेंडर के दाम, खाने के तेल के दाम, हर चीज पे उन्होंने राशन में जीएसटी लगा दी है। जनता परेशान है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गैस के दाम बढ़ाए उससे महिलाएं भी त्रस्त है। लकड़ी काट नहीं सकते क्योंकि जंगल ये लोग खत्म करते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये कि जनता का तो ध्यान कभी भी ना तो बीजेपी ने रखा और ना ही कांग्रेस ने। एकमात्र हमारी सरकार है जो जनता के बारे में सोचती है, उसकी बचत के बारे में सोचती है। जिसको ये लोग रेवड़ी कहते हैं उसको हम जनता की बचत कहते हैं। तो ये रेवड़ी बांटना इन्होंने भी शुरू कर दिया। अब ये तो दिखावा है। देखिए, कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हम लोग दे रहे हैं महिला को 1000 सम्मान देने। इनने अकल लगा के चोरी तो कर ली है, ये चोरी कितनी सक्सेस होगी? अकल तो लगा ही नहीं पाए ना साहब। उन्होंने सब महिलाओं को थोड़ा ना दे रहे हैं। उन्होंने एक दायरा बनाया है, 2.5 लाख रुपए जिसकी आमदनी उससे कम होगी उसको देंगे वो। अच्छा, आपको क्या लगता है जिसकी 1 करोड़ रुपए सालाना है उसको देना चाहिए? महिला जो होती है वो करोड़ों की बात नहीं है। महिला अपने घर में अपने पति, अपने पिता, अपने बेटे, अपने भाई सबके निर्भर होती है। हर बार उसे अपने छोटे से छोटे काम के लिए, हम तो कहते हैं लिपस्टिक लेने के लिए भी पति के सामने कहना पड़ता है कि हमें लिपस्टिक खरीदनी है। तो जो ये सम्मान राशि महिला को मिल रही है, तो हम कम से कम अपनी सामान की चीजें, चाहे हमारे सौंदर्य की हो, चाहे हमारी पढ़ाई की हो, चाहे हमारे और जरूरतमंद की चीजें हो, हमें कभी ना अपने पिता के सामने हाथ फैलाना है, ना अपने पति के सामने, ना अपने बेटे के सामने और ना ही अपने भाई के सामने। तो ये सम्मान राशि है जिसको इन्होंने इतने साल बाद, सोने के बाद याद आई है, मगर कुछ महिलाओं को देंगे। उसके लिए भी कितनी महिलाएं परेशान हो रही हैं, दिन भर ये कागज लाओ वो कागज। हमारी सरकार में कोई कागज की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रति महिला जो 18 साल की है से लेके कितनी भी आयु की हो, सबको 1000 रुपए सम्मान राशि दे रहे हैं। उसके लिए किसी महिला को, किसी बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें। विधानसभा जो है और सियोनी मालवा विधानसभा जो है, इन दोनों ने लगभग बराबर किया। उसके बाद है नर्मदापुरम, फिर है सागर, फिर है इच्छावर, फिर है नारियोली, फिर है उदयपुरा, फिर है भोपाल दक्षिण, फिर है सिरोंज और फिर है नरसिंहगढ़। ये 10 विधानसभा है टॉप 2 नीचे। अब मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। तो इस जोन में सबसे ज्यादा जिनका है वो है सुनील गौर जी। कहां पे है? आप है सुनील गौर जी, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बार जोरदार ताली सुनील गौर जी। दूसरे और तीसरे नंबर पे लगभग बराबर है, दोनों का नाम मैं लेता हूं, DK सिंह साहब और सज्जन सिंह परमार जी। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगला है राजेंद्र मालविया जी, बहुत अच्छे। राजेंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये क्या लिखा हुआ है? याद आना, शैली इनका नाम है। जिसके नसीब में लिखा है उसको, इसको स्टेज में आना था। ताली बजाओ भाई इससे। इसने जानबूझ के नाम ऐसे दिया। अगली बार मैं भी ऐसी अपना नाम करूंगा। वो क्या नाम क्या है वो तो बता दो। पहली छाबड़ा, बहुत अच्छे, चलो ऑल द बेस्ट। फिर है पवन सूर्यवंशी जी, बहुत अच्छा। फिर है देवी सिंह यादव जी, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज देखो, पीछे खड़े होने से कोई कम नहीं हो जाता है।
पहली वाली सीट पे कई लोग होता है ना कि मैं पहली सीट पे बैठूंगा तो मेरा दुकान ज्यादा चलेगा। कहीं पे भी बैठे सीसीटीवी चल रहा है, ठीक है। भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यादव जी। फिर है तुर्की से उपेंद्र मिश्रा जी, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर है स्वदीप श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे। फिर है अजब सिंह मेवाड़ा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली तो बजा दो, ताली तो बनती है ना, और तो कुछ दे नहीं सकते, ताली तो बनती है। वॉलेंटियर्स बेचारा एक दूसरे को ताली बजा के ही अपना मन में रख ले। हम लोग ऐसे ही करते थे जब वॉलेंटियर थे, यार जब मैं आऊंगा ना तो जोर से ताली बजाना, तो वो कहता था ठीक है, जब मैं आऊंगा ना तो तू मेरे लिए बजा, ऐसे बोल के खुश हो जाते। फिर है शैलेंद्र सिंह रघुवंशी जी, फिर है अभिषेक अहिरवार जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर है जितेंद्र परिहार जी, बहुत अच्छे। फिर है शिव कुमार पटेल जी, बहुत अच्छे। बड़ी देरी में खड़े हुए, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, आपने ही काम किया है ना, फिर ठीक है। फिर है जितेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर है आकाश पाठक जी, आप हैं, बहुत अच्छे। फिर है दीनू यादव जी, बहुत अच्छे दीनू जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर है भूरा जाटव जी, किधर है, किधर है, हमारा कमाल है, बहुत अच्छे। इतने क्यों छुपे हो अंदर? हाँ। फिर है प्रवीण कुमार लोखंडे जी, आप हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर है 20वां नाम है मयूर पटेल जी, और इनके बराबरी में है अतुल कुमार शर्मा जी। तो मैंने सिर्फ 20 नाम लिए, नाम तो बहुत है, मैं नाम सबका ले सकता हूं, लेकिन सिर्फ 20 लिए हैं। आप सबने मेहनत किया है, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बुद्धू भी बनाए, है ना। लगा इनको कि यार वो तो कर रहा है, हमें करने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही जाएगा उनके करने से, ऐसे काम नहीं चलता है, सबको करना पड़ता है ना। तो मेरा ये मानना है, बाद में कर लेंगे सर, है ना, बैठिए। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बताओ हमने क्यों बजाई भाई, क्यों बजाई उनके लिए ताली? आप कह रहे होगे यार गजब है आपका सिस्टम, हम काम करते हैं हमारे लिए ताली नहीं बज रही, जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी ताली बज रही। हाँ, उनको जगाने के लिए जगाना पड़ेगा ना। देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपना देखना बड़ा गड़बड़ है। तो आप अगर सपने देख रहे हो नींद में कि सरकार बन जाएगी, अच्छा होगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, हम शपथ ग्रहण लेंगे, ऐसे जब शपथ ग्रहण होगा उस दिन मैं पीले रंग का कपड़ा पहन के जाऊंगा, पहली कुर्सी पे बैठूंगा, अपने दोस्तों के साथ सेल्फी, सारे आप सपने में हो। पर ऐसे सपने देखने से तो काम पूरा नहीं हो जाएगा, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, हम सबको कुछ ना कुछ आहुति देनी पड़ेगी। जो यज्ञ होता है
आपको पता है यज्ञ के बारे में? यज्ञ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। यज्ञ में हजारों लोगों की आहुति जाती है, तब फलीभूत होता है यज्ञ। तो ये जो काम है पुण्य का काम है और यज्ञ, इसमें अगर थोड़े लोग आहूत दे रहे हैं और बाकी पीछे बैठ के सपने देख रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।